सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की अभ्यास 1.3 यानी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3। तो आइए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रचार किस प्रकार का होता है, यानी दशमलव यानी पॉइंट वाली संख्या। अब आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। फर्स्ट 36/100 यानी 36/100 इक्वल टू 0.36। ये तो आपसे डिवाइड करना आती होगा। 100 वाली अगर किसी भी नंबर के नीचे मान लीजिए 12 है, उसके नीचे चाहे मैं जितने भी जीरो लगा दूं, इधर से गिन के अगर मान लो मेरे 4 जीरो है तो इधर से इतनी संख्या आगे पॉइंट लगेगा, इतनी संख्या के आगे पॉइंट लगेगा जितने जीरो यहाँ पर होंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। टाइम थोड़ा ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो है जैसे, तो हमें इसे जब सोल्व करना है तो इसे कैसे लिखेंगे। 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। संख्या ऐसे दशमलव में ये बदल जाएगी। ये देखिए 1.238। ठीक है। अगर यहाँ 1238 में अगर मान लें नीचे 10 होता तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। 36/100 इक्वल टू 0.36, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। ये कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार, यानी ये यहीं रुक गया, ये कट गया है, इससे आगे संख्या नहीं जाएगी, यहाँ द एंड हो गया इस नंबर का। अब आगे देखें दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है। 1/11 यानी 1/11 बराबर 0.09, यानी जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना 11 1, तो आपका क्या आएगा, ऊपर आप पॉइंट लगाएंगे, नीचे जीरो उतारेंगे, ठीक है, काटेंगे, फिर एक जीरो और उतारेंगे। ठीक है, अब 11 9 जा 99, फिर नीचे बना गया। अब फिर आप यही करेंगे, जब ये सीन करेंगे तो फिर जीरो उतारेंगे, ठीक है, फिर 9 100 टाइम में फिर 9 जा। तो ये देखिए ये 09 की जो संख्या है ना, ये चलती रहेगी आगे, चलती रहेगी, ये संख्या हमेशा आगे चलती ही रहेगी। तो हमने इसके ऊपर ये बार लगा दिया, इसे कहते हैं बार। ये क्या हो गया, ये बार हो गया। तो देखें ये बार लगा हुआ है, यानी 09 चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आशांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं इसे, आशांत दशमलव प्रसार। अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे। 418, ये स्टेट तो आपने देखी होगी। इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसे बटे के फॉर्म में लाने के लिए हम इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसे उसमें जोड़ देते हैं, तो हमारी ये फॉर्म सॉल्व हो जाती है। 8 क्यों 32, और 32 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। 33/8। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये कंफ्यूजन मुझे भी रहता था पहले, लेकिन बाद में मेरा क्लियर हुआ कि पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आए उसमें एक जोड़ देते हैं, तो ऊपर बटे में लिख के 8 लिख देते हैं, तो ये हो गई फॉर्म। ठीक है, अब देखें इसका क्या आता है आंसर। इसका आता है 4.125, यानी ये भी यहाँ खत्म हो गया, ये भी यहाँ शांत हो गया, ये भी आगे नहीं जा रहा। तो इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ऐसा आप याद कर सकते हैं, जो यानी रुक गया, जिसका दी एंड हो गया वो है शांत, यानी शांत हो गया वो। अशांत जो शांति नहीं हो रही है, जो चलता जा रहा है, तो वो ये रहा बार। बार से डिनोट होता है, ये जो बार होता है कि ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। इसका क्या है, देखिए इसमें भी यही सीन है। ये जो नंबर है ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये बार बार रिपीट होती जा रही है, तो ये भी क्या हुआ, आसान दशमलव प्रसार। 2/11 पांचवा वाला देखते हैं, 0.18 यानी 0.18, सॉरी, इसे पढ़ते हैं हम 0.18। तो 0.18 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये भी चलता जा रहा है 0.18 इस तरीके से। तो इसका अभी क्या हुआ, ये आसान दशमलव प्रसार। अब देखो लास्ट लास्ट वन, 329/400। ठीक है, जब हमने इसे काटा तो आया 0.8225, यानी ये यहाँ कट गया, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो यानी ये क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार, ये यहाँ रुक गया। आगे चलते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन के ऊपर। अब जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं, और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। आगे देखें, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी कौन सा काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आगे देखें पहला स्टेप, 36/100 इक्वल टू 0.36। ये तो आपको पता है, ये कैसे होता है, 36/100। और मान लें 1000 होता तो हम 3 स्टेप बाद पॉइंट लगा देते, 1 2, आगे कुछ नहीं, जीरो लगाया, पॉइंट लगा के जीरो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। कैसे, मान लें 1 2 3 4 है, और नीचे अगर हम 2 जीरो लगाते हैं तो पॉइंट ऊपर, इसे सॉल्व करने पर पॉइंट ऊपर 2 जीरो के बाद आ गया, दो डिजिट के बाद आएगा सॉरी। ठीक है, यहाँ आ गया। और मान लीजिए अगर नीचे 3 डिजिट 3 जीरो होते तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आता, 3 डिजिट के बाद। ठीक है, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कहूँगा ऊपर 2 है और नीचे है 3 डिजिट, तो कैसे करेंगे, तो इधर 2 जीरो लिख दीजिए और पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 1 2 3 3, इधर जीरो आ जाएगा, तो ये आ गया 1000। ठीक है, आगे देखते हैं पहले स्टेप में 0.36 आया, जो कि आएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी ये कट गया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगला है 1/11, इसका क्या आएगा 0.09। अब ये जो होता है गाइस, ये बार होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी ये
कट नहीं रहा है, ये 0.090909090909 चलता जा रहा है। तो हम इतना लंबा ना लिखे, 0.09090909 ना लिखकर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं ऊपर। तो हम यहाँ 0.09 एज इट इज ऊपर बार लगा देते हैं। तो क्या हुई है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये रुक ही नहीं रही है, ये चलती जा रही है। यानी रिकरिंग मतलब कट नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कट नहीं रही है, ये रिकरिंग है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, एंड नहीं हो रही है इसका। हमारे देखते हैं ये वाला, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये संख्या तो आपको शायद सॉल्व करनी आती होगी, 418। हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नीचे से चलते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आता है उसे इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे 8 चौक 32 और कितना आया, एक जोड़ दिया तो 33, 33/8 एज इट इज हमने यहाँ लिखा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी 8/33 से जब हम करेंगे तो कितना आएगा, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4.125, यानी यहाँ इसका दी एंड हो जाएगा, इस नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो यानी ये कट गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या कहलाएगी हमारी टर्मिनेटिंग संख्या। अभी आया फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं 3/13। जब हमने इसे सॉल्व किया, यानी 13 इधर लिखा, 3 अंदर लिखा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 0.230769। ठीक है, फिर आगे यही चल रहा है 2300769, फिर आगे यही चल रहा है, ऐसे चलते चलते एंड हो रहा है। तो हमने ऊपर एक बार लगा दिया, मतलब ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कट ही नहीं रहा, चलता जा रहा है, यही एज इट इज। तो ये क्या हुआ हमारा, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखते हैं फोर्थ फिफ्थ वाला, कि 2/11 इक्वल टू 0.18। क्या आया, 0.18। जब हम इसे काटेंगे ना, देखिए एक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, कैसा 2, ठीक है, पॉइंट लगाया, नीचे 0 था, कितने टाइम में गया, 11 बन जा 11, कितना आया नीचे 9। ठीक है, हमने इसे काटा तो नीचे 0 लगाते हैं तो कितना आएगा ये 90। तो 11 8 जा 88 एज इट इज, हमने ऐसे काटा, कितना बचा 2 बचा, फिर 20 आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो हमने ये क्या हो गया, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट वन है 329/400। तो ये कैसा है, 329, इसे जब हमने सॉल्व किया तो 0.8225, ये भी कट गया, तो ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। ये वाला क्या था हमारा, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और टर्मिनेट भी नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कट नहीं रहा, और ये क्या टर्मिनेटिंग है, कट गया, यहाँ डी एंड हो गया। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, एक्सरसाइज 1.3 का। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी अभ्यास 1.2 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेटर में देख लेना, यही वैल्यू आएगी। 1/7 बराबर 0.142857, ऊपर बार लगा हुआ है, यानी यही रिपीट होता रहेगा बार बार। आप कैलकुलेटर में करेंगे तो यही चीज रिपीट होती रहेगी बार बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी क्या, इसमें क्या बात कही गई, यानी ये वाला भाग दिए बिना जो हम करते हैं ना, मान लीजिए A/B है, और तो हम क्या करते हैं, B अंदर लिखते हैं और A अंदर लिखते हैं, B बाहर लिखते हैं, एज इट इज। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना कि आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे, दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। आइए देखते हैं कैसे करना है हमें सॉल्व। किया, देखिए 2/7, ये हमने क्या किया, क्या हम 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, बात बराबर ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यही तो आएगा 2/7। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1/7 की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। ठीक है, 2 × 1/7, अब 1/7 के ऊपर से वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आए अगले वाले पे, 3/7, क्या हम जैसे हमने 2/7 को लिखा, क्या हम 3/7 को ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 × 1/7, 3 की जब मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो बात वही आएगी, 3/7। ठीक है, तो हमने ये लिखा। अब 3/7 जब हमने ऐसे लिख दिया, तो 1/7 की हमें वैल्यू पता है, हमने ऊपर से उठा के यहाँ डाल दी, 3 × 0.142857 ऊपर बार। ठीक है, जब हमने ये डाला तो ये आंसर ये आ गया। जब 3 की आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 16 17 का 7 हासिल 1, 3 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, एज इट इज आप ऐसा मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए 4/7 पे। 4/7 को क्या हमने जैसे 3/7 को लिखा, हमने 2/7 को लिखा, क्या हम 4/7 को नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 × 1/7 हमने एज इट इज यहाँ पे कर दिया, तो 4 × 1/7, 1/7 की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख दी। ये जो 1/7 है इसकी वैल्यू 4 को हमने ऐसे ऐसे रखा, 1/7 की वैल्यू रख दी। जब हमने ये रख दी तो क्या आंसर मल्टीप्लाई करने पर ही आ गया, और क्या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। 5/7 को भी हमने ऐसे लिखा, 5/7 की मल्टीप्लाई जब हम 1/7 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आया। ठीक है, 6/7 को भी हम ऐसे एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 1/7, 6
इंटू 0.14287। ठीक है, हमने 1/7 एक तरफ निकाल लिया, बाकी वैल्यूज उधर रख दी और हमने उनसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेथड हमारा हो गया कि हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, हम इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश का स्किप कर सकते हैं और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी का स्किप कर सकते हैं। मैं पहले हिंदी का पढ़ाता हूँ, बाद में इंग्लिश का पढ़ाता हूँ, इस बात पर गौर करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.14287। यस, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट इन द कैलकुलेटर, एंड 1/7 इक्वल टू 0.14287। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड यू कैन यू सॉल्व it that 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? Yes, I can solve because the value of 1/7 equal to 0.14287 is given। यानी ये हमें दे रखी है। तो अब देखते हैं 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7 एज इट इज। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखें 2/7 है, 2/7 2 इंटू 1/7। यस, वी कैन राइट ओके, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 1 2, सो 2/7 एज इट इज, इट कैन बी रिटन एज ओके। ये हमने लिख दिया। ठीक, जब हमने ये लिखा 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7, अब हमें देखिए ये जो 1/7 की वैल्यू है ये दी नहीं ऊपर। ठीक है, तो हम इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आ गया यहाँ पे एज इट इज। हमने जब 2/7 को ऐसे किया तो हम क्या 3/7 को ऐसा नहीं कर सकते? कैसे, देखते हैं। वी कैन राइट 3/7, 3 इंटू 1/7। इट्स ट्रू। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 3 इंटू 1/7। ये हम क्यों लिख रहे हैं? हम 1/7 को अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 1/7 ऊपर गिवन है और हमें कंडीशन दे दी गई है कि हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 अलग कर दिया और 1/7 अलग कर दिया। बात एक ही है, इसे लिख लो या इसे लिखो। ठीक है, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दी, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कर दी, तो आंसर हमारा ये आ गया। इधर से आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 21 इक्कीस है, हासिल 2, 3 पे 15, 16 17 का 7, हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, 25 का 5, 5 ही आ गया, हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, 8 आ गया। ठीक है, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 हासिल का 4.0 एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही आपको ये करना है 4/7, 4 की मल्टीप्लाई 1/7। क्या हम जैसे हमने 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिखा, 3/7 को इक्वल टू 3 इंटू 1/7 लिखा, 4/7 को क्या हम 4 इंटू 1/7 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने ये लिखा 1/7 की वैल्यू डाल दी, आंसर क्या आ गया हमारा? ये आ गया। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। 5/7 को भी हम एज इट इज ऐसे करेंगे, 5 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू ऊपर से उठाकर डाल देंगे क्योंकि हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे की। गाइस क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती गिवन जिसका यूज ना हो। तो जब हमें 1/7 इक्वल टू 0.14287 दे रखा है ऊपर बार, तो इसका यूज जरूर होगा। ये आप माइंड में उठा लें, जो भी चीज क्वेश्चन में दे रखी होती है उसका यूज जरूर होता है। अब देखें 6/7 है इक्वल टू 6 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू हमने ऊपर से उठाकर डाल दी, आंसर हमारा ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज 1.3 का होता है सॉल्व। अब आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आए देखते हैं अभ्यास 1.3। निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसे छोड़िए, मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ। ये देखिए, हमें जो है ये वाले जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 0.6 बार, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 बार और तीसरा क्वेश्चन क्या है 0.001 बार। आप अपने मैथमेटिक्स की बुक में चेक करेंगे तो ये दे रखे हैं तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये जो तीनों है हमें इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। यानी 0.6 बार को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यानी पी की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, क्यू की जगह क्या वैल्यू रखेंगे जो 0.6 बार के बराबर आ जाए। तो ये आप नॉर्मली तो लिख नहीं सकते, तो इसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और वही स्टेप मैं आपको अभी यहाँ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं 0.6 बार। ठीक है, अब हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, तीनों क्वेश्चनों में एक ही स्टेप अप्लाई करना है, एक ही स्टेप से आपके तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं 0.6 बार। अब 0.6 बार को हम मान लेते हैं कि एक्स है। आप एक्स रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, सिर्फ डिनोट करने के लिए हमने एक्स रख दिया। एक्स बराबर 0.6 बार, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अभी आप नीचे के वो पोर्शन को कुछ मत देखिए, सिर्फ जो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ वो देखिए। माना x इक्वल टू 0.6 बार है, उसको हमने इक्वेशन 1 दे दी। ये हमारी कौन सी है? समीकरण 1। हिंदी में क्या कहेंगे? समीकरण 1। ठीक है, हमने समीकरण 1 क्या रखी? x बराबर 0.6 बार, बस इतना करना है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे में क्या करना है? दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी इधर की साइड में भी 10 से गुणा और इधर की साइड में भी 10 से गुणा, बात तो बराबर है। आप इधर 10 से गुणा करेंगे और इधर 10 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बात बराबर ही रहेगी, क्योंकि इधर भी 10 गुना ज्यादा हो गया, इधर भी 10 गुना ज्यादा हो गया।
समझे? तो हमें बस सिर्फ क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, मेथड अप्लाई करने के लिए हमें जो है 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आए देखते हैं, 10 से हमने गुणा की x की, 10 से x की गुणा की तो 10x हो गया, ठीक है। जब हम इसकी 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हटके इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर पॉइंट हटके इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। ये नंबर ये है 0.666, एज इट इज ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब जब हम 10 की गुणा करेंगे इसमें तो पॉइंट हटके इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट 6.6666 हो जाएगा, यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं फिर 6 पॉइंट, सॉरी मेरा थोड़ा मार्कर इंक खत्म हो गया है, 6.6 बार। इस तरीके से कर सकते हैं हम 6.6 बार, ये एज इट इज ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि जब हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट इधर शिफ्ट, यानी एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है एक डिजिट के, और अगर हम 100 की करते हैं तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाता है पॉइंट हमारा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 10x इक्वल टू 6.6666 एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखते हैं, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 की घटाना, यानी समीकरण 2 से 1 की घटाना, सॉरी यहाँ 2 कर लीजिएगा और यहाँ 1, ठीक है। समीकरण 2 से यानी इस वाली से इस वाली को घटा दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पहले x को मान लेना है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ आपको x मान लेना है, a मान लेना है, b मान लेना है। उसे मानने के बाद दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करनी है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इन दोनों को घटा देना है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ठीक है। आपने 10x में से ये वाली, सॉरी 10x इक्वल टू 6.6 बार में से ये वाली इक्वेशन x इक्वल टू 0.6 बार घटा देंगे। हमने घटा दी 10x इक्वल टू 6.6 बार, एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया। दूसरी वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 0.6 बार, एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया। ये वाली इक्वेशन का घटाना है, बराबर के नीचे बराबर लिख दो, इधर की डिजिट राइट हैंड साइड वाली डिजिट इधर लिख दो और लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट एज इट इज इधर लिख दो। अब 10x में से एक x को माइनस करेंगे, 1x को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, 10 में से एक गया 9x आ गया, ठीक है। अब 6.6 बार में से आप 0.6 बार, तो पॉइंट के इधर वाली डिजिट इधर से घटाते हैं, इधर वाली डिजिट एज इट इज इधर से घटाते हैं। तो हमने 6.6 बार में से 0.6 बार खत्म कर दिया, तो ये वाली हमारी संख्या खत्म हो गई बिल्कुल। हमारा क्या बता, सिर्फ 6 बचा, 6.0, जिसे हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब ये 9x इक्वल टू 6.0, ठीक है। आप 9 के इधर मल्टीप्लाई में है, इसे इधर डिवाइड में ले आइए। x 9 के मल्टीप्लाई में है, 9 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको x बराबर दिखाना है ना कितना है, तो आप 9 को x से हटाकर नीचे शिफ्ट कर दीजिए, यानी 6 के नीचे ले आइए। तो आपने 9 यहाँ से हटाया और इसे जब यहाँ से यहाँ पहुंचाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। बराबर के इधर को जब आप नंबर लेते हैं, नीचे से जब हम मल्टीप्लाई से इधर को नंबर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो डिवाइड में पहुंच जाता है, तो सामने वाली संख्या के डिवाइड में पहुंच जाता है। तो आपने 6/9, x बराबर हमारा क्या गया 6/9 आता है। हमारा 0.6 बार इक्वल टू 6/9 हम लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व, ठीक है। आपको एक बात मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन 3 का फर्स्ट ऑप्शन मैंने करवा दिया है, सेकंड ऑप्शन ये हैगा, और जो थर्ड ऑप्शन है वो मैंने इंग्लिश में करवाया है। थर्ड ऑप्शन बोर्ड पे जगह नहीं थी, थर्ड ऑप्शन मैंने इंग्लिश में करवाया है। अगर आपको थर्ड ऑप्शन देखना है तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन देखिए, अपनी तरफ से टेक्स्ट एडिट कर दीजिए, यानी ये हिंदी का जो भी है आप लिख दीजिए। मैंने इतना तो आपको समझा दिया है क्या क्या करना है, ठीक है। आप ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। बाकी मैं तो आपसे कहता हूँ कि तीसरा वाला आप खुद करके देखिए, वो इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लगने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन 2 की तरफ। फ्रेंड्स ये मैंने जो है ना अभी थोड़ा मॉडिफाई किया है, तरीका वो भी सही है लेकिन थोड़ा टफ हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया है, जिससे आपको इजी वे में जो मेथड आपने यहाँ लगाया वही मेथड आप इजी तरीके से बिल्कुल यहाँ लगा सके। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया, क्या समझाया पहले मैंने आपको कि आपने पहले x मान लिया जो आपको दे रखा है, ठीक है। आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई की, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आंसर है आपने सॉल्व करके लिख दिया। इतना सा काम करना है, ऐसे ही एज इट इज इसमें करना है। क्या करना है, 0.47 बार माना x इक्वल टू 0.47 बार, आपने ऐसे लिख दिया, पहले मान लिया। आपको करना है पहले मान लेना है, कोई भी a रख लें, b रख लें, c रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने x रख लिया, ठीक है। x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। इक्वेशन ये हमने 1 डिनोट कर दी, हाथों हाथ इक्वेशन को 1 डिनोट कर देना है। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने का, कितने से 10 से गुणा, हमने ऊपर भी 10 से गुणा की, हमने नीचे भी क्या की 10 से गुणा की, ठीक है। 10 से गुणा करने पर 10x, आपने 10 की मल्टीप्लाई 10x, ठीक है, इक्वल टू 0.47 बार, 0.47 बार। जब आप 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आप 10 से करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप 100 से करेंगे तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने जब इसकी करी तो 4.7 बार, 7 बार एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा, ये हमारा ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में किया था वैसे हमें सेकंड ऑप्शन में करना है। क्या करना है, 10x इक्वल टू 4.7 बार, जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। समीकरण 2 में से एक घटाना, ठीक है, घटा दीजिए।
10x में से हमने x को माइनस कर दिया, चाहे आप ऊपर नीचे लिख के माइनस कर दीजिए या डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 10x माइनस x कितना आ गया 9x, ठीक है। 47.7 बार, 4.7 बार, 47.7 बार, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना 4.7 बार कर लीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4.7 है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो रहा था जो मैंने पहले लिख रखा था। मैंने आपको इजी वे में बताने के लिए कुछ पार्ट्स इसका मिस कर दिया है, इससे क्वेश्चन भी छोटा हो गया और आपको एज इट इज ऊपर वाले मेथड से समझ भी आ गया। हम 4.7 बार को माइनस करेंगे 0.47 बार में, 0.47 बार में, पॉइंट आप इधर कर लेना और 0.4, सॉरी गाइस, इसे जो है ना आप यहाँ से पॉइंट हटा लेना, पॉइंट यहाँ लगा लेना, ठीक है। मेरा मार्कर नहीं चल रहा, सॉरी, मैं आपसे इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो पॉइंट आप यहाँ लगा लेना एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम है कि इस वाली इक्वेशन में से हमें इसे माइनस कर देना है, इस वाली इक्वेशन में से इसे माइनस कर देना। राइट हैंड साइड हमने माइनस करे 10x माइनस x, क्या आ गया 9x, ठीक है। आपने 4.7 बार में से 0.47 बार जब आप माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज नीचे आ जाएगा। 7 बार में से जब आप 7 एक डिजिट आगे बढ़ा दीजिए, 7 से आगे वो 7 7 7 ऐसे ही तो चलता जा रहा है, तो 7 7 बार कर दीजिए। बात एक ही है, 7 में से जब आप 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 4.3, 4.3 क्या आ जाएगा 4.3, ठीक है। 4.3 आया और 7 बार में ना 7 बार माइनस हो गया, ये बिल्कुल दैट्स सॉल्व, ये यहाँ से खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो 4.3 9x इक्वल टू 4.3 आ गया। अब जब हमारा 4.3 आया यहाँ पे, तो हमने x ऐसे ही रहने दिया, 9 को हम डिवाइड में लिया, 9 को हम डिवाइड में लिया। जब हम 9 को डिवाइड में लाए तो हमारा 4.3 अपॉन 9 हो गया था, पॉइंट हटाया हमने, नीचे 10 आ गया, यानी नीचे 0 आ गया। 43 अपॉन 90, 43 अपॉन 90 का हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व, यहाँ पे ऑप्शन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन 1, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये देख लीजिए, बस इतना समझ लीजिए। आपको जो 0.6 बार दे रखा है, आपको इसे p बाय q की फॉर्म में लिखना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, सिर्फ 3 स्टेप में। 3 स्टेप समझ लीजिए, आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। आप दूसरा वाला जो मैंने नहीं कराया वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी के पोर्शन से कन्वर्ट करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इतना मैं आपको समझा दूंगा जो आप खुद से लिख सकें, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले x इसे मान लेना है, क्या 0.6 बार जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको x मान लेना है, या a मान लेना है, या b मान लेना है, c मान लेना है, कोई भी अल्फाबेट आप रख सकते हैं। तो मैंने x रख लिया, x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। इक्वेशन 1 नाम दे दिया था, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया हमने x मान लिया और इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, यानी इधर की साइड से भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर की साइड से भी 10 से मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत थोड़ी है, बात बराबर ही है, क्योंकि इधर भी 10 से गुणा कर दी, इधर भी 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और इधर भी 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, बात वही है। फिर आप 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। हमने 10 की इधर से मल्टीप्लाई की, 10 की इधर से मल्टीप्लाई की, जब हमने की तो 10x ये हो गया, और ये 0.6 बार की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 बार हो जाएगा। ये आपको मैं समझा भी चुका हूँ कि जब आप 0.6 यानी 10 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो पॉइंट जो है एक डिजिट इधर खिसक जाता है, पॉइंट जो है एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा। आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा। जितने ज्यादा जीरो होंगे उतने ज्यादा डिजिट इधर खिसकता चला जाएगा। तो हमारा ये पॉइंट जो है इधर आ गया, पॉइंट इधर आ गया, और ये जो 6 बार है अगले वाले 6 पर लग गया। मैंने आपको समझाया था 6 बार का मतलब होता है 6 6 6 6, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। 7 होगा तो 7 7 7 7, ऐसे ही एज इट इज चलता जाएगा। तो 7 7 बार करते हैं हम तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। 6 बार अगले वाले 6 पे बार लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 स्टेप होगा हमारा, क्या सिर्फ पहला स्टेप क्या रहा हमारा, पहला स्टेप हमने x बराबर 0.6 बार ले लिया। दूसरा स्टेप हमने दोनों साइडों में 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तीसरा स्टेप में खेल खत्म। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो आपने दूसरी इक्वेशन ली है उसमें से पहली इक्वेशन को माइनस कर देना है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने दूसरी इक्वेशन लिखी 10x इक्वल टू 6.6 बार, एज इट इज बराबर के नीचे बराबर लिखा, x के नीचे x लिखा, 0.6 के नीचे पॉइंट लिखा, और आपने इजीली सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। 10x में से x माइनस किया, 9x आ गया, बराबर का बराबर आ गया। 6.6 बार में 6 बार से 6 बार कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, और 6.0 आंसर आ गया। 6 का 6 और पॉइंट में पॉइंट गया, ठीक है। 6 बार एज इट इज आंसर आ गया हमारा। क्या होगा, x 9x की मल्टीप्लाई में इधर नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, 6 के नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हमारे क्या आ गया 6 अपॉन 9। सो 0.6 बार इक्वल टू 6 अपॉन 9। हमने क्या कर दिया, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखना चाहते हैं तो वो आप हिंदी वाले पोर्शन में देख सकते हैं, जो आपने पीछे वीडियो स्किप कर दी है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि पहले मैं हिंदी का पढ़ाता हूँ, फिर मैं इंग्लिश का पढ़ाता हूँ, और फिर इंग्लिश का पढ़ाने के बाद यानी ये जो मैं लिख देता हूँ पहले ही, हिंदी का भी पहले लिख देता हूँ, इंग्लिश का भी पहले लिख देता हूँ, आपका टाइम बचाने के लिए मैं लिख देता हूँ। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप हमें समझाइए, लिख कर समझाइए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं थर्ड वाला पोर्शन, थर्ड एंड लास्ट पोर्शन। सेकंड वाला आप इसमें देख सकते हैं या खुद से कर सकते हैं। देखिए थर्ड वाला,
आपको कुछ नहीं करना, जो स्टेप आपने पहले में अप्लाई किए हैं वही आप स्टेप आपको दूसरे में अप्लाई करना है। लेट एक्स इक्वल टू 0.001 बार, ठीक है, आपने इसको क्या इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अगला क्या करना है, आप देखिए पॉइंट के इधर कितने डिजिट है और कितने डिजिट पे बार लग रहा है, कितने डिजिट पे बार लग रहा है, 3 डिजिट पे बार लग रहा है। ऊपर कितने डिजिट पे लग रहा था, 1 डिजिट पे बार लग रहा था, ठीक है। तो 3 डिजिट पे जब आप बार बार लगा रहे हैं, 3 डिजिट पे बार से आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऊपर 1 डिजिट पे बार था तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करके, नीचे 10 डिजिट पे बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हेयर 3 डिजिट्स रिपीट बी मल्टीप्लाई विथ 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 1000 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे और 1000 एक्स, पहले आपने एक्स एज्यूम कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, 1000 की इससे मल्टीप्लाई की, 1000 की इससे मल्टीप्लाई की। जब आपने 1000 की इससे की तो 1000 एक्स हो गया, बराबर बराबर आ गया, ठीक है। 0.001, ठीक है। आपने 1000 की मल्टीप्लाई की तो पॉइंट शिफ्ट होगा 3 डिजिट बाद, मैंने क्या बताया था, पॉइंट शिफ्ट होगा 3 डिजिट बाद। और आपने ये देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा इधर, पॉइंट जो है 1 डिजिट जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप 100 से करेंगे तो 2 डिजिट जाके शिफ्ट हो जाएगा, और आप 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट जाके शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये जब मल्टीप्लाई की, पॉइंट इधर जाके शिफ्ट हुआ, 0 0 सब खत्म होगा, और जो 0 0 1 है वो अगला वाला 0 0 1 पे हमारा बार लग जाएगा। ऐसे ही 1.001 बार, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखते हैं थर्ड स्टेप, हमारा क्वेश्चन दिया है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमने इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर दिया, हमने 1000 एक्स में से एक्स माइनस किया, 1000 एक्स में से एक्स माइनस किया, इसमें से हमने ये माइनस किया, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया। आंसर क्या आ गया हमारा, 1000 एक्स में से 999 एक्स इक्वल टू पॉइंट एज इट इज रहा 0 0 1 बार, ये आपका एज इट इज ऐसे ही खत्म हो गया, और 1 का 1 नीचे आ गया। अब इधर 999 एक्स मल्टीप्लाई में है और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/999। हमारा ये क्वेश्चन होता है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 9 यानी कक्षा 9 की अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं क्वेश्चंस के आंसर पहले ही लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा वक्त जाया नहीं हो। और मैं पहले हिंदी का पढ़ाता हूं फिर इंग्लिश का पढ़ाता हूं, ताकि हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का स्किप कर दें और इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी का स्किप कर दें। अगर दोनों समझना है तो आप दोनों समझ सकते हैं। तो देखिए, आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ईजी वे में आपको आज समझाने वाला हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, आप देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, 0.9999 एज इट इज, यानी 0.9 पर बार अगर हम रख दें तो ये भी इसके इक्वल होगा 0.9 बार। तो 0.9999 को पी वाई क्यू रूप में व्यक्त कीजिए, यानी पी वाई क्यू के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी कोई सरप्राइजिंग, यानी सरप्राइजिंग क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा। तो आए देखते हैं, माना x इक्वल टू 0.99999, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। अब 0.999 हमने x मान लिया, जिसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। दूसरा स्टेप्स क्या होता था, हम पीछे जब करते थे पिछले सारे क्वेश्चंस में, हमने क्या करा है, पहले हम x मानते थे, फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, दैट्स सॉल्व, और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता था। अब देखें, माइनस माना x इक्वल टू 0.9, एज इट इज वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व है। माना x इक्वल टू 0.9999 एज इट इज, ठीक है। समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी हमने दूसरे स्टेप क्या किया, 10 से दोनों तरफ गुणा कर दिया। जब हमने x की गुणा करी तो 10x हो गया, ठीक है। जब हमने इसकी गुणा करी तो 10x हो गया, और इधर हम जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया था कि बड़े अच्छे से मैंने समझाया था कि अगर 10 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होती है तो पॉइंट एक डिजिट राइट साइड खिसक जाता है। अब देखें, 9.999 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 इसे नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। बहुत ही इजी वे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। अब हमने समीकरण 2 में से एक घटाने पर, जब हमने 2 में से एक को घटाया, 10x माइनस एक्स, हमने इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड से घटा दी, राइट हैंड साइड से घटा दी। 9.999 माइनस 0.999 एज इट इज, ऐसे ही इसमें से घटा दिया, यानी 10x में से x घटा दिया और इसमें से ये घटा दिया। जब हमने ये घटाया तो देखें 10x में से x गया तो 9x बचा, ठीक है। 9x हमने इधर खिसका दिया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब अगर कंफ्यूज ना हो तो ये 9x इधर था, ठीक है। अभी आपको समझा दूंगा मैं, 9x, ठीक है। 10x में से x गया, 9x बचा, ठीक है। अब आ जाए इधर 9.999 माइनस 0.999, तो पॉइंट के इधर वाले सारे डिजिट खत्म, ठीक है। तो 9 आ गया, 9x इक्वल टू 9 आ गया। अब देखें, हमने पहले डायरेक्ट लिख दिया था 9x इक्वल टू, अब हमने 9 इधर था तो हमने नीचे इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में ले आए, तो 9 में से आ गया, 9 1 9, ठीक है, 1 आंसर आ गया।
क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि हमारे इतने लंबे डिजिट का आंसर सिर्फ 1 आया, इसलिए 0.9999 इक्वल टू 1। आइए चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश के क्वेश्चन में देखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी का स्किप करना चाहते हैं तो वो आधी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, और हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश अगर नहीं समझना चाहते हैं तो वो इंग्लिश के पोर्शन को स्किप कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यानी तुम अपने आंसर से क्या सरप्राइज हो, क्या आपको हैरानी हुई? आइए देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या है। लेट एक्स इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सारा करते हुए हैं वैसे ही करेंगे। 0.9999 इसको हमें एक्स मान लेना है। 3 स्टेप में हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। कितने स्टेप्स में? सिर्फ 3 स्टेप में। पहले हमें एक्स मान लेना था, ए बी सी डी कुछ भी आप मान सकते हैं। हमने एक्स मान लिया, एक्स 0.999 हमने एक्स लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, दोनों तरफ उसी इक्वेशन के 10 से मल्टीप्लाई करते थे। जब ये करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। अब हम वो भी यहाँ भी वही करेंगे, बिल्कुल एज इट इज, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। एक्स इक्वल टू हमने पहले माना, पहला स्टेप हमारा एक्स इक्वल टू 0.999 हमने ये लेट कर लिया, ठीक है, ये रख दिया। मैंने यहाँ शो भी कर दिया है कि 0.9 बाद भी लिख सकते हैं हमसे, क्यों 99 हमारा चलता जा रहा है। अब हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, यानी ये हमारा स्टेप 2 है। क्या है? स्टेप 2 है हमारा। 10 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी इस वाली इक्वेशन की, यानी हमने इधर की साइड में मल्टीप्लाई की, इधर की साइड में मल्टीप्लाई की, ठीक है। 10 से हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो 10x हो गया, और इसकी हमने मल्टीप्लाई की तो 9.9999 हो गया। हमने क्या बताया था, मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूँ, जब आप 10 की किसी भी पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट इधर खिसक जाता है। 100 से करेंगे तो 2 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा, और 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि जितने जीरो होंगे उतने डिजिट इधर के साइड में खिसक जाएगा। सिर्फ 10, 100 और 1000 का सीन बताया मैंने आपको। अब आगे देखते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी दूसरी इक्वेशन से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमने क्या किया, 10x माइनस एक्स, 10x लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दी, राइट हैंड साइड से माइनस कर दी। 10x माइनस एक्स 9.9999 माइनस 0.999 वाले इधर वाले सारे नंबर खत्म, चाहे कहीं तक भी इनफाइनाइट है, सारे के सारे खत्म, क्योंकि हमने ये माइनस कर दिया, ठीक है। बचा कितना हमारा? सिर्फ 9 बचा। 9x 10x माइनस एक्स 9x, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9। हमने ये इधर नीचे लिया है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। अभी हमने इसे इससे काटा तो 1 आ गया। Hence 0.9999 इक्वल टू 1, एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में इतना लंबा नंबर सिर्फ 1 आ रहा है। तो दैट्स ऑल, हमारा ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अभ्यास 1.3 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, बड़े ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट पिछले रहेंगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इजी में मैं आपको समझाऊंगा, बस आप फोकस बनाए रखें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले मैं हिंदी का पढ़ाता हूं, फिर इंग्लिश का पढ़ाता हूं। अगर हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का स्किप करना चाहते हैं तो भी स्किप कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी का स्किप करना चाहते हैं तो आधी वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। तो आए अब हम देखते हैं, और मैं क्वेश्चन को ये भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन के आंसर में पहले लिख देता हूँ, ताकि आपको आपका ज्यादा टाइम खर्च ना हो, आपका जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आए देखते हैं कक्षणों के अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव, स्टूडेंट्स ध्यान इधर रखिएगा, बिल्कुल भी ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही तेजी से मैं आपको समझाऊंगा। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी कितनी संख्या होगी जब आप इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे तो कितनी संख्याएं उसमें आएंगी, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। विभाजन क्रिया जांच, यानी ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि विभाजन क्रिया जांच करिए विभाजन क्रिया से। विभाजन क्रिया ये है कि आपकी, जैसे कि आप बचपन से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, आई होप सबसे डिवाइड करना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं डिवाइड भी करना सिखा दूंगा। आए देखें हल, 1/17 इक्वल टू 0.05882354117647। एक एक्स्ट्रा नॉलेज और दे दूं मैं, अगर पॉइंट के इधर कितने भी नंबर हो तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.058 82 35, ये रॉन्ग वे है। आप एक एक डिजिट को अलग पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको सबको अलग पढ़ते हैं। ये एक मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है। 0.05882354117647। आप इसे 11 नहीं पढ़ेंगे, 1 ही पढ़ेंगे, आप सारे डिजिट को पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं हल, पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्याएं हैं। इसके बाद जो है नंबर बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, इस पूरे नंबर के ऊपर बार लग गया है। जैसे कि मैं आपको बार के बारे में पहले समझा चुका हूँ कि बार का मतलब होता है नंबर बार बार वही रिपीट होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ से 0588 हुआ, अब इसके बाद फिर स्टार्ट होगा 05888, ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। अब आए देखते हैं, बिल्कुल इजी वे में, ये हमने देख लिया ये 16 है।
अब हमें इसे जांच करनी है, हमें इसे जांचना है कि ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो हमें सही गलत देखने के लिए इसे जांचना है सिर्फ और सिर्फ, बाकी हमने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आए देखते हैं, हमने 17 इधर रखा, 1 इधर रखा, पॉइंट लगाया, 0 नीचे उतारा, ठीक है। हमने बिल्कुल इजी वे में हमने इसे सॉल्व किया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 85 आएगा, जब हमने माइनस किया 100 में था तो 150 आया, 150 में से 136 को माइनस किया 17 टाइम, जितनी बार आता चला जाएगा। क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा हूँ। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको एक एक स्टेप यानी इसमें भी डिवाइड करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आप इसे देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी वे में है। और यहाँ नंबर आने के बाद देखिए 120, जब आप 7 टाइम काटेंगे 17 से तो 119 आएगा, इसमें से माइनस किया तो 1, फिर से 1 आ गया, और यहाँ क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अब फिर नंबर रिपीट होंगे सारे के सारे, तो इसलिए ये हमने इसके ऊपर बार लगा दिया है। आए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इंग्लिश में, इंग्लिश के पोर्शन में चलते हैं। अब हिंदी वाले बच्चे चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू ब्लॉक योर आंसर, टू चेक योर आंसर, सॉरी टू चेक योर आंसर। आंसर को चेक करने के लिए हमने ये डिवाइडेशन किया है, हमने क्या किया है, डिवाइडेशन किया है। बाकी हमें डिजिट गिनने थे इस आंसर में, सिर्फ डिजिट गिनने थे, हमने 1/17 के डिवाइड के कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए। तो ये कितने डिजिट आएंगे जब आप इन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट आ रहे हैं। जब इस दशमलव से इधर क्या गया, दशमलव से इधर वाले डेसिमल डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन में इधर की साइड में डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट आ रहे हैं, तो 16 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो 16 डिजिट आ रहा है, हमने ये शो कर दिया, द नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16 यानी लेस देन 17, 17 से नीचे। डिवीजन गिव्स 1/17 ये दे रहा है, ठीक है। ये जो बार है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बार का मतलब होता है नंबर सारे के सारे एज इट इज बार बार रिपीट होते चले जा रहे हैं। अब देखें, द रिपीटिंग ब्लॉक है 16 डिजिट। अब हम इसे चेक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, चेक करने के लिए हम इसे यहाँ शो करेंगे, हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 17, तो ये हमारी सारे का सारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप आराम से देख सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई देख सकते हैं। और कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो मुझे कमेंट कर देना, वैसे सब कुछ सही है, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अगर समझाऊंगा तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिससे आपका ज्यादा टाइम खर्च होगा, लेकिन आप अगर आप खुद से दिमाग दौड़ाएंगे तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, आपका माइंड भी तेज होगा। आप इसे जो है डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आंसर सेम टू सेम ये आ रहा है। देखिए, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अभ्यास 1.3 कक्षा 9 के क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही उलझाता है, कुछ है बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि डाउट्स आपके रह जाते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब आए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6, पी वाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हम अनेक उदाहरण लेंगे, जैसे हमने यहाँ लिया 9/2 7/4 12/5 17/10 2/5। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने यही नंबर क्यों लिए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है। असल में ज्यादातर ये बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा नंबर लेना है, वही डाउट मैं आपको इस क्वेश्चन में क्लियर करने वाला हूँ। अब मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ, एक बात पे गौर कर लेना कि मैं पहले हिंदी का पढ़ाता हूँ फिर इंग्लिश का पढ़ाता हूँ। अगर हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का पोर्शन स्किप करना चाहते हैं तो वो आधी वीडियो छोड़ सकते हैं, और अगर इंग्लिश वाले हिंदी का स्किप करना चाहते हैं तो वो आधी वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन के आंसर पहले ही लिख देता हूँ ताकि आपके जो टाइम है वो ज्यादा जाया खर्च वेस्ट ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया 9/2 7/4 12/5 17/10 2/5, ये हमने लिख दिया। अब हमने कैसा लिया अभी आपको समझाता हूँ। अगर हम 9/2 का डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, 7/4 का डिवाइड करेंगे 1.75 आएगा, 12/5 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 2.54 आएगा, एंड 17/10 का करेंगे 1.7 2/5 का 0.4। अब हमने ये क्यों लिया और हमें ये क्या दर्शाता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि पी वाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या जो कि रुक जाती है यानी पॉइंट के बाद वो डिवाइड हो जाती है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और वो डिवाइड इजीली हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इंग्लिश में उन्हें रैशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। तो अब हम देखते हैं 9/2 इक्वल टू 4.5, 7/4 इक्वल टू 1.75, ये हमने कर दिया, ठीक है। हमने कैसे किया, इस वाली लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखें, शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n या 2m इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। अब ये क्या समझाता है, ये आपकी समझ में नहीं आया। देखें, इन्होंने कही प्रसार के लिए सबसे पहले क्या बात कही इन्होंने, Q
क्या कहा, क्यू। हम लिखते हैं पी वाई क्यू। तो इन्होंने क्यू को डिनोट किया, पी से हमारा कोई रिलेशन नहीं, क्यू यानी बटे वाली संख्या को डिनोट किया जो नीचे होती है 2 4 5 10 5। ठीक है, अब हम देखते हैं टू, हम इन्होंने कहा कि या तो इसका क्या होना चाहिए, टू एन की तरह होना चाहिए। टू एन, एन क्या डिनोट कर रहा है, पावर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, या 5n होना चाहिए, फिर 2m इंटू 5n होना चाहिए। यानी अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमने 10 लिया, ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, 2 5 जा 10 एंड 5 बन जा 5। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 2 और 5 आया हमारा, 2 इंटू 5, इनके ऊपर 1 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 1, 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, 5 की पावर 1 है तो 1 रहेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये 10 का हो गया। एग्जाम्पल का आएगा हुआ हमारा ये 10 का हुआ, हमने डिवाइड किया तो किसकी फॉर्म में आया, इस वाली फॉर्म में आया, 2m इंटू 5n। अब हम एक बार चेक करते हैं 4 को, तो हम 4 को चेक करेंगे, तो 4 का अगर आप देखेंगे तो 2 2 जा 2 1 जा, जब हम एलसीएम एज इट इज जैसे हम निकालते हैं तो क्या आया इसका 2 इंटू 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी ये वाली फॉर्म हो गई 2n, यानी 2n का होना जरूरी है। 2n, n इक्वल टू हमारा 2 का आ गया, n इक्वल टू 2 का आ गया, यानी पावर हमारी 2 है, तो 2n, तो ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में होना जरूरी है, इस वाली फॉर्म में होना जरूरी है, और इस वाली फॉर्म में होना जरूरी है। हम ले लेते हैं 45। ठीक है, 45 को हमने डिवाइड किया, कितना आएगा, ठीक, 3 3, ठीक, 3 1, ठीक है, 1, ये एज इट इज, ये हमारा क्या है 5 इंटू 3 की पावर 2। अभी हमारी फॉर्म कौन से बनने है, 5 इंटू 3 की पावर, यानी 5n इंटू 3m, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस वाले फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, हमारा 45 जो है बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपना नंबर परी में रखना चाहते हैं, शांत दशमलव रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है 2n की फॉर्म और 5n की फॉर्म, और क्या 2m इंटू 5n की फॉर्म। यानी ये हमारी 2n होनी चाहिए, हमारी 5n होनी चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर कितनी भी हो सकती है, ये मान लो ये हो सकती है 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 4, कुछ भी हो सकती है, लेकिन होनी जरूरी है इस फॉर्म में, तो अभी हमारा नंबर क्या होगा, शांत दशमलव में आएगा। हमने इसलिए इसे एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, हम ये नहीं लिख सकते 12/17, ये तो इसके इसमें प्रसार में आएगा ही नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व यहाँ पर। अब हम देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाला देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सेटिस्फाई, आप अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 2/5 इक्वल टू 0.4, 3/2 इक्वल टू 1.5, 7/8 इक्वल टू 0.875, 7/10 इक्वल टू 0.7। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, दोनों के एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं मैंने। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये एग्जाम्पल कैसे लिए और हमें ये एग्जाम्पल कैसे लेना है, यही मैंने यहाँ समझाया था। सारा का सारा आंसर यानी क्वेश्चन का इस वाले का आंसर इस 3 लाइनों में है, इन 4 लाइनों में। ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में रैशनल नंबर का जिक्र होगा, यानी हमें रैशनल नंबर निकालना है जो कि टर्मिनेटिंग है 0.4, यानी ये यहाँ खत्म हो गया, 1.5 यानी डिवाइड हो गया, 0.875 ये भी डिवाइड हो गया, 0.7 ये भी डिवाइड हो गया। तो हमने इसे क्या है, ऑल डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर 5 और इट्स पावर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, हमें क्या समझाया, या तो 2 होना चाहिए या 2 की पावर होनी चाहिए। ठीक है, बात एक ही है, 2 के ऊपर 1 पावर लगा दो, बात वही है, इन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर n होना चाहिए, 5 की पावर n होना चाहिए, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना जरूरी है। देखते हैं कैसे समझाता हूँ, 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने नंबर लिया 50 लिया, ठीक है, 50 जब हमने लिया, जब हम इसे डिवाइड करते हैं लाइक एलसीएम, तो क्या आएगा 25, 5 एंड 5 बन जा 5। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसे हम, और लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, इसे 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, बात एक ही है। ठीक है, 5 की पावर, अभी हमारे देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इस फॉर्म में है, यानी 2m इंटू 5n। ऊपर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में नंबर देखना जरूरी है। ठीक है, m इक्वल टू हमारा यहाँ क्या है 1 है, और n इक्वल टू क्या है 2 है, तो इसी फॉर्म में है। देखिए, तो ये हमारा नंबर हम 50 किसी के भी नीचे रख सकते हैं, वो परिमेय संख्या आएगी, वो जो है हमारी रेशनल नंबर आएगी, क्या आएगी, रेशनल नंबर आएगी। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 18 हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 2,
यानी यहाँ हम वन रख देते हैं। तो ये हमारे ऊपर के पावर तो आ रही है, लेकिन ये हमारा नीचे का ही चेंज हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। जबकि हमें क्या रखना है, 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 इंटू 5 एन एम। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, पावर दोनों में कोई भी हो सकते हैं, या तो ये वाले डिनोमिनेटर का जो फैक्टर हो वो ये वाले हो, या फिर ये वाले हो, दोनों में से कोई भी एक हो, तब हमारा नंबर क्या होगा, परिमेय यानी सॉरी रेशनल नंबर होगा, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कक्षा 9 की अभ्यास 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। एक ही वीडियो में हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हिंदी के बच्चे हैं वो इंग्लिश का पोर्शन स्किप कर सकते हैं, और जो इंग्लिश के हैं वो हिंदी का पोर्शन को स्किप कर सकते हैं आधी वीडियो से चला करके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं क्वेश्चन को आंसर पहले ही लिख देता हूँ, ताकि आपका ज्यादा टाइम जाया ना हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम देखते हैं, अगर आप कहेंगे मुझसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी समझा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी परिमेय संख्याएं अनवासनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार होती हैं, इसलिए √2 √3 √5। क्वेश्चन 7 आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा, आंसर मैंने लिख दिया है। सभी अपरिमेय संख्याएं अनवासानी अनवर्ती दशमलव प्रसार होती हैं, यानी इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, आप जानते हैं कि वो ना तो कटती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, ना तो कटती हैं ना ही बार बार वो एक जैसी चलती हैं। तो होती है, इसलिए √2 √3 √5 हम इसके एग्जाम्पल में दे सकते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे अपरिमेय संख्याएं 3 अलग अलग ज्ञात करवाई है, किस किसके बीच की, 5/7 और 9/11 के। देखिए बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं इनके बीच में, लेकिन हम 3 निकाल लेंगे सर। 5/7 का हमने डिवाइड किया, चाहे आप कैलकुलेटर से, बिल्कुल आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए। 9/11 का आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए, ये आएगा, और इसका ये आएगा। इसके बीच की आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं, जैसे 0.71 है ये, तो 7 2 कर दीजिए, 0.7201010001। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब आगे और जाएगा तो 00001, ठीक है, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, यानी ना तो कट रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ये रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 0.7511221234, कुछ भी आप इसके बीच में ले सकते हैं। 0.80, ठीक है, 80145672434890, कुछ भी एज इट इज आप ले सकते हैं। इससे 0.81 से नीचे नीचे और 0.71 से ऊपर ऊपर। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले में, पोर्शन में, इंग्लिश के पोर्शन में। राइट 3 रिकरिंग रिकरिंग यानी सॉरी, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, आप जो है अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इसमें इरेशनल नंबर फाइंड करने को कहा है। इरेशनल नंबर 3 इरेशनल नंबर, आप पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू इसे इक्वल लगा देता है 3.1416, जो कि ना कटने वाली होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है। हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो ना ही कट रहे हो और ना ही रिपीट हो रहे हो। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिख दिया, 7.3141111111114 एज इट इज हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि ना ही कट रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो। आप अपने माइंड सेट से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 0.101002000300004000 ऐसे हम 00 को बढ़ाते जाएंगे, या हम √2 √3 √5 रूट में भी हम वैल्यूज को डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, यानी 5/7 एक रेशनल नंबर है, 9/11 भी क्या है, रेशनल नंबर है। हमें इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करनी है। ठीक है, इरेशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating of. There are infinite number between these two numbers. We may choose any 3 of them. तो हमने इन नंबरों को देखा 0.71428, जैसे मैंने हिंदी में समझाया, इसमें से ये आया। अब इस 0.71 से ऊपर कुछ भी नंबर आप डाल दीजिए, और 0.81 से नीचे कुछ भी नंबर आप डाल दीजिए। 0.71 मैंने यहाँ डाल दिया, 0.723459 कुछ भी हम डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं आप। 0.7425 0.73 0.76 0.78 ऐसे आप डाल सकते हैं कुछ भी नंबर। ये हमारी क्या हो गई, इरेशनल 3 इरेशनल नंबर्स हो गई हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे दोनों होते हैं सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अभ्यास 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 9 की अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन है। परिमेय और अपरिमेय हमें जांचना है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। जैसे कि मैं आपके पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस के आंसर सारे क्लियर कर चुका हूँ, इरेशनल और रेशनल आपको रटा चुका हूँ, आपका बहुत ही इजी वे में परिमेय और अपरिमेय समझा चुका हूँ कि क्या क्या है। तो आप देखते के साथ बता देंगे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। जैसे कि अब भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ
तो परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, इंग्लिश में कहें तो रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले मैं हिंदी का पढ़ाता हूँ, फिर इंग्लिश का पढ़ाता हूँ। हिंदी के अगर बच्चे इंग्लिश का स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और मैं क्वेश्चन को के आंसर्स को पहले लिख देता हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो परिमेय और अपरिमेय हमें देखना है, तो √2 3 यानी रूट को आप हटा सकते हैं, यहाँ से नहीं हटा सकते 2 3 के ऊपर से, √2 3 को आप रूट यहाँ से नहीं हटा सकते। जो नंबर्स रूट में होती हैं जिनका रूट नहीं हट सकता, जैसे हमारे यहाँ 2 to 5 है, इसका रूट हट गया, हमने 15 डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, तो ये हमारी परिमेय हो गई। लेकिन √23 का नहीं हो सकता, पॉइंट में आंसर आएगा जो कि नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी जो कटे भी नहीं और दोबारा दोबारा रिपीट भी नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। √2 3 का क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और 15 यहाँ √2 to 5 का क्या हो गया, 15। ये आपको पहचानना पड़ेगा, खुद अपना माइंड लगाना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। √2 to 5 का, हालांकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि हमने इसे 15 खोलकर इसे हमने लिख दिया परिमेय, ठीक है। 0.3796 ये भी यहाँ पॉइंट के बाद रुक गया, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हमारा रुक गया है यहाँ पे, तो क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गई। अब ये 24.478778 ये हमारा एज इट इज ऐसे ही चलता जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। आगे देखें, देखो 478 आया, ठीक है, फिर 778 आया, यानी ना तो रिपीट हो रहा और ना ही कट रहा है, तो हमारा ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही हमारा ये 1.101 001 0001 00001 ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, तो ये क्या हो गया, हमारा अपरिमेय हो गया। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। इंग्लिश के पोर्शन में आपको समझाता हूँ कि 1.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 9 है, रैशनल और इरेशनल को हमें पहचानना है। √2 3, ठीक है, √2 3 इरेशनल नंबर है। क्यों है हमारा इरेशनल नंबर? क्योंकि रूट को हम यहाँ से नहीं हटा सकते। हमारा ये अगर हम हटाएंगे कैलकुलेटर में, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा बार बार। √2 to 5, हम इसको √2 to 5 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे 15 लिख सकते हैं। √2 to 5 ये आपको पहचान खुद करनी होगी, तो हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये भी हमारा कट गया, देखिए 0.3796, तो क्या हो गया, हमारा ये रैशनल हो गया। इरेशनल ये हमारा नहीं कट रहा, 0.478778 एज इट इज ऐसे चलता जा रहा है, तो ये हमारा इरेशनल हो गया। यहाँ देखिए 1.1001 001 0001 0000001, यानी ना तो कट रहा और ना ही रिपीट हो रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर होता है 9 भी सॉल्व। हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ होती है कंप्लीट। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और आप मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें।